और पहला और सबसे मेन जो साइन है आपके हीलर होने का वो ये है कि आपको दूसरों का दुख दर्द महसूस होता है। मतलब जब आपके सामने कोई अपनी समस्या बताता है तो आपको खुद से ज़्यादा उसकी चिंता हो जाती है और उसकी मदद करने के लिए आप आगे आते हैं और उसके दर्द को आप अपने शरीर में भी महसूस कर पाते हैं, उसी दुख को महसूस कर पाते हैं। ये सबसे मेन साइन है एक हीलर होने का। दूसरा जो सबसे मेन साइन है वो ये है कि आप महसूस करेंगे कि जब लोग आपके सामने आते हैं या आपके पास आते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अपने दुख दर्द और ऐसी बातें जो नॉर्मली किसी के साथ नहीं शेयर करते वो आपके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल उनको लगता है और आप भी उनकी बातें सुन के उनको पूरी मदद करने में कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि मैं कैसे इसके दुख को दूर कर दूं या कैसे इसकी समस्या का समाधान मैं करूं, ऐसा भाव आपका रहता है। तीसरा आपका हीलर होने का साइन ये है कि आपको अलग अलग प्रकार के ड्रीम्स आते हैं, यानी सपने आते हैं जिसमें इंट्यूशन होती है और काफ़ी हद तक वो कई बार सच भी हो जाते हैं। नॉर्मली ड्रीम्स काफ़ी कारणों की वजह से आ सकते हैं। हो सकता है आपका पेट ख़राब हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ हो, लेकिन आपके ड्रीम्स आप देखेंगे कि एक टाइप का मैसेज होते हैं या एक टाइप की इंट्यूशन होते हैं। एक और मेजर साइन ये है कि आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप दूसरों की मदद करते हैं वैसे वैसे आपका भाग्य खुलता हुआ आपको महसूस होगा और आपको लगेगा, आपको एक टाइप से एक मैसेज मिलेगा यूनिवर्स से कि दूसरों की मदद करने का ही आपके जीवन का उद्देश्य है। यानी आप जब सेवा भाव करेंगे और आप पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल या और दुनिया की तरह नहीं चल पा रहे हैं। आप अपने आप को घुमा फिरा के सर्विस की फील्ड में ही पाएंगे। घुमा फिरा के आपको महसूस होगा कि हर बार घुमा फिरा के आपको दूसरों की मदद करने का काम जैसे किसी ने दे दिया हो या यही आपकी जॉब हो, आपको ऐसा महसूस होगा। और पांचवा साइन ये है कि आपको भीड़ में खड़ा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कहीं भी लाइनों में लग के, कहीं भी भीड़ जहाँ पर आपको लगता होगा कि एक जैसा काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप उस काम को करने को अवॉइड करोगे। और अगर आप उसमें खड़े हो भी जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होगा, आप बहुत थका हुआ और एकदम ड्रेन्ड फील करेंगे उस भीड़ में खड़े होने के बाद या उस काम को करने के बाद। छठा साइन ये है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और बहुत ज़्यादा भावुक भी होंगे, इमोशनल भी होंगे। हर चीज़ के इमोशनल पार्ट को आप ज़्यादा देखेंगे और हर दुख दर्द को, हर बातचीत को, छोटी छोटी बातें भी आपको हर्ट कर सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। सातवां साइन ये है कि आपका माइंड क्लियर होगा। आपको पता होगा कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और यही स्पिरिचुअल पाथ ही आपका पाथ है। क्लियर होगा, आप उसमें डाउटफुल नहीं होगे। आपको उसके लिए किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्लियर होगा कि ये मेरा आध्यात्मिक पाथ और एक मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। और आठवां साइन ये है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा चिंतित कई बार पाएंगे। आप पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। दूसरे लोगों की ज़्यादातर चिंता का जो विषय रहेगा वो दूसरे लोग ज़्यादा रहेंगे। मतलब आप खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता करेंगे और बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता, एक चीज़ को लेके, एक बात को लेके बहुत अलग अलग एंगल से आप सोच सकते हैं। अलग अलग एंगल से उसकी संवेदनशीलता, उसके फ़ायदे नुकसान आप सोच सकते हैं। तो आप ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई गलत बात है। ये आपकी सेंसिटिविटी है जिसकी वजह से आप चिंतित रहते हैं। 9वां साइन भी 8वीं साइन से ही जुड़ा हुआ है। जब आप चिंतित रहते हैं या किसी चीज़ को बहुत संवेदनशीलता के साथ सोचते हैं या महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आपको जीवन में कई बार डिप्रेशन में भी आना पड़े और डिप्रेशन की बीमारी में हो सकता है आपको समय बिताना पड़े या उसका ट्रीटमेंट तक लेना पड़े। इस लेवल का आपको डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि डिप्रेशन होता है संवेदनशील लोगों को। अगर कोई रोबोटिक माइंड लोग हैं जिनके, उनको कोई कभी डिप्रेशन नहीं होगा, ना ही उनको उतनी चीज़ें महसूस होती। जो हर चीज़ को गहराई से लेता है उसी को डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन एक साइन है कि आपका जो वे है, जो आपका जो पाथ है वो थोड़ा डिफरेंट है और लोगों से। 10वां जो साइन है वो ये है कि आपको दूसरे लोगों की एनर्जी महसूस होगी, ऊर्जा महसूस होगी। जब आपके आसपास कोई आएगा या आप किसी से मिलेंगे तो आपको एक एनर्जी फील होगी, आपको उसकी वाइब फील होगी।
नॉर्मली आपको ज़्यादातर जो वाइब फील होंगी वो नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा फील होंगी। मतलब पॉजिटिव लोगों का तो के साथ रह के तो सबको ही पॉजिटिव लगता है, लेकिन आपको अगर किसी के दिमाग में नेगेटिविटी चली हुई है और ऊपर से वो पॉजिटिव दिखा रहा है तो आपसे नहीं छुपा पाएगा। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो नेगेटिव वाइब को आप महसूस कर पाएंगे। 11th साइन ये है कि जब भी आपके दोस्त या आपके आसपास के लोग किसी समस्या में होंगे तो वो आपको एक समाधान की तरह पाएंगे। मतलब आपको वो ढूंढेंगे उस समस्या में। उनको पता है कि समाधान आप ही कर सकते हैं और आप ही मदद कर सकते हैं, चाहे वो बातचीत से हो, चाहे कोई समाधान हो। आप एक पर्टिकुलर स्टेप उठा सकते हैं उनके उस दुख दर्द को, उस समस्या को ठीक करने के लिए। तो नॉर्मली क्या होगा कि जब आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स खासकर दुख में आपको ज़रूर याद करेंगे। और 12th साइन ये है कि जैसा कि आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हैं तो आपका ध्यान, आपका अट्रैक्शन उन चीज़ों की तरफ ऑटोमेटिक रहेगा ही। मतलब आप क्रिस्टल्स की तरफ, आप एस्ट्रोलॉजी, आप वास्तु, आप ऊर्जा के प्रति जागरूक रहेंगे, आप हीलिंग एनर्जीज, टैरो कार्ड, इनके बारे में नॉर्मली पढ़ते रहेंगे, ज्योतिष शास्त्र। आपको लगेगा कि किसी ऐसी यूनिवर्स को, ऐसी दुनिया को मैं जान लूँ जो हर किसी को नहीं पता है। आपका एक नेचुरल इंटरेस्ट उस चीज़ में रहेगा और आपके पास किताबें भी होंगी, उसी प्रकार की होंगी, उसी प्रकार के आर्टिकल आप सर्च करेंगे। तो जो आप गूगल पर ढूंढते हैं, जो आप जिस प्रकार के आप वीडियोस देखते हैं, वो आप ये समझिए कि आप वही हैं, वो आपको ही रिप्रेजेंट करती हैं वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट साइन ये है कि जब भी आप किसी ऐसे सोशल इवेंट में जाएंगे, किसी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएंगे और आपको जहाँ लोगों को जाना नॉर्मली पसंद होता है कि बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, शादियाँ हैं, तो आप वहाँ जाके कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। आप चले तो जाएंगे लेकिन आके आप ड्रेन फील करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है या दूसरे लोगों के द्वारा खींच ली गई है। जो हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं वो अपने आप को लॉक करना जानते हैं, वो अपनी ऑरा को ब्लॉक करना जानते हैं, शील्ड अपने आसपास क्रिएट करते हैं वो। नहीं तो एक हीलर की एनर्जी को खींचने के लिए हर इंसान, ये सबकॉन्शियसली अपने आप होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता। जिसकी ऊर्जा कम है वो एक हीलर से एनर्जी को रिसीव कर सकता है, खींच सकता है, और इसी वजह से उसके पास बैठ के उससे बात करके उसको ठीक लगता है। एक और साइन ये है कि आपको लगेगा कि कैसे मैं दूसरों के काम आ जाऊं और कैसे मेरा जीवन दूसरों के जीवन को बेहतर करने के लिए उपयोग हो पाए। जहाँ नॉर्मली लोग अपनी खुद की सक्सेस के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, लेकिन वहीं पर आपकी जो बात होगी, आपकी जो सोच होगी, वो समाज को लेके, दूसरे लोगों को लेके, दुखी लोगों को कैसे, उनके जीवन को आप कैसे कंफर्टेबल करें और समाज को कैसे बेहतर करें, ये आपके जीवन का उद्देश्य होगा और ये आपको पता होगा। तो उस भीड़ भाड़ की, उस रैट रेस में आपका जाने का मन भी नहीं होगा। जो कि सब लोग नॉर्मली क्या रहता है कि जब हम आसपास के लोगों की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि यही ठीक है, क्योंकि हज़ारों लोग आसपास के वही सेम बात कर रहे हैं कि यही सक्सेस, यही पैसा, यही अच्छी जॉब, अच्छी शादी, बच्चे। लेकिन एक हीलर अलग तरीके से सोचता है, उसको वो चीज़ें बेकार की लगती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक हीलर जब शुरुआत में, जब उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो वो डाउटफुल रहता है। वो खुद को ही फिर उन सारी बातों की वजह से खुद चिंता में पड़ता है कि मुझे ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं लग रही, कहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, वो उसका स्पिरिचुअल पाथ उसका अलग है, उन लोगों का अलग पाथ है, उनके सोल की जो मैच्योरिटी लेवल है वो अलग है। और एक हीलर का जो मैच्योर्ड सोल होती है। मतलब जैसे समझ लीजिए कि एक छोटे बच्चे के लिए खिलौने बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, फिर एज बड़ी होती है तो अलग चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन एक जो एज्ड पर्सन है, एक जो मैच्योर पर्सन है, जिसने दुनिया के सारे रंग देख लिए, उसके लिए कुछ अलग प्रायोरिटीज हो जाती हैं। तो वैसे ही एक हीलर की जो सोल होती है वो मैच्योर सोल होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और जो हीलिंग कोर्स हम कर रहे हैं, या सेल्फ हीलिंग कोर्स जो हमने शुरू किया है, उसमें हम इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और अलग अलग जो एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। खुद को, अपने असली स्वरूप को हम समझने की कोशिश करते हैं। और जो लास्ट साइन है वो ये है कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा मेंटल ट्रॉमा या कोई ऐसी घटना
ज़रूर रहेगी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं या उनके जीवन में आम आदमी से ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। उनका जीवन एक अलग तरीके का रहता है जो हीलर्स होते हैं या स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जीवन जिनको जो जीते हैं, वो उनके आध्यात्मिक होने के कारण नहीं है, वो यूनिवर्स ने उनके लिए रास्ता चूज किया है। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वो उतने संवेदनशील नहीं हो पाएंगे या वो उतने एलिजिबल नहीं हो पाएंगे कि दूसरों को हील कर सकें। जो इंसान खुद दुखी हुआ है, खुद मेंटल ट्रॉमा से गुजरा है, वही तो दूसरों के दुख को समझ पाएगा। तो इसलिए उनके साथ ऐसी सिचुएशंस नॉर्मली होती हैं शुरुआती फेजेस में। बाद में नॉर्मल इंसानों से खुश भी आपको नज़र आते हैं, लेकिन शुरुआती फेजेस में कुछ ऐसे, जब आप हीलर के पाथ पर चलते हैं तो शुरुआत में आपको काफ़ी समस्याएं और मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ सकता है। और ये एक मेन साइन आप समझ सकते हैं, बहुत ही मेजर साइन है ये। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, या इन सारी बातों से आप अगर रिलेट करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है तो उसके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति।